दोस्तों, भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब भारत को पूरी दुनिया से मदद मांगनी पड़ती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत से मदद मांगने को मजबूर है। इस बार यूनाइटेड नेशन ने भारत से बड़ी मदद मांगी है। अगर भारत मदद नहीं करेगा तो जा सकती है लाखों लोगों की जान और बड़े बड़े देशों में लाशों का अंबार लग सकता है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। दूसरी ओर जो चीन भारत की तरफ आंख उठाकर देखा करता था, वह भी अब भारत की मदद की भीख मांग रहा है। भारत के तटरक्षक बल ने अपनी जान पर खेलकर चाइना की जान बचाई है। भारत के इस कदम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब चीन भी भारत की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहा। चीन के विशेषज्ञ भारत की तारीफ जमकर कर रहे हैं, पाकिस्तान को लगातार खरी खोटी सुना रहे हैं। इस वीडियो में संपूर्ण खबर को विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले ही भारत ने चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था। यूनाइटेड नेशन ने भारत के सामने गिड़गिड़ाकर मदद मांगते हुए कहा कि भारत को जल्द से जल्द चावल का निर्यात शुरू कर देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में 2 लाख टन चावल की जरूरत है, जो भारत निर्यात कर सकता है। उसका कहना है कि भारत की वजह से पूरी दुनिया में भूखमरी का संकट आ सकता है, क्योंकि अफ्रीकी देश और यूरोपीय देश चावल के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। भारत के अलावा थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी चावल का बड़े स्तर पर निर्यात करते हैं, लेकिन भारत के निर्यात बंद करने के बाद अगर थाईलैंड और वियतनाम भी निर्यात बंद कर दे तो यह बात तय है कि पूरी दुनिया में खाद्य संकट आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके जरिए बताया गया है कि भारत के चावल निर्यात बंद करने की वजह से पूरी दुनिया पर क्या इफेक्ट आया है। पूरी दुनिया में चावल के दाम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ टिकी है। 100 से ज्यादा देशों की सांसें अटक चुकी है। अब तक चीन और अमेरिका की इशारे पर नाचने वाला संयुक्त राष्ट्र अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। यह वही संयुक्त राष्ट्र है जो अब तक यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म से बचता आ रहा है और भारत को वीटो पावर देने के नाम तक को नहीं ले रहा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुश्मन चीन तक भारत का ऐसा दबदबा है हमने पहले कभी नहीं देखा था। यह निर्यात पूरी तरह से बैन नहीं किया गया था, यानी सिर्फ बासमती चावल का निर्यात किया जा सकता था, पर अन्य सभी सामान्य चावल की वैरायटी को निर्यात करने से रोक दिया गया था। भारत के इस कदम के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देशों में से एक है। अमेरिका और यूरोप में भारत का चावल खरीदने के लिए सुपरमार्केट में लाइन लग गई। सुपरमार्केट की रेक से धीरे धीरे पूरा चावल खाली हो गया। यहां तक कि जो एनआरआई लोग भारत से जाकर विदेशों में रह रहे थे, उनके लिए भी चावल का संकट आ गया है। इसी के चलते ये सभी लोग भारत से लगेज में चावल लेकर विदेश की तरफ रवाना हो रहे थे। भारत के इस कदम के बाद लग रहा था कि दुनिया भर में भूखमरी का संकट आ सकता है, और यह बात सत्य होती दिख रही है। यहाँ तक कि चीन भी भारत की मदद मांगने को मजबूर हो गया है। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो बता दें, इसके पीछे नरेंद्र मोदी की सोची समझी रणनीति थी। दरअसल कुछ ही समय में भारत में त्योहारों का मौसम आने वाला है। इस समय पर चावल की खूब डिमांड होती है। ऐसे में त्योहार के समय में भारत में चावल की कमी ना हो, इसके लिए भारत ने चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो अगले साल अल नीनो आने वाला है, यानी अगले साल भारत में कुछ खास अच्छी बारिश भी नहीं होने वाली है। और इसके साथ साथ साल 2024 भारत का सबसे गर्म साल हो सकता है। इसलिए चावल की खेती अच्छी ना होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में अगले साल के लिए भी भारत के पास पर्याप्त चावल हो, इसलिए भारत ने इस निर्यात पर बैन लगाया है। अगली खबर चीन से निकलकर सामने आई है, जहां भारत ने चीन को अपनी शरण में बुला लिया है। चीन ने भारत से जान बचाने की गुहार लगाई, जिसे भारत ने मना नहीं किया। दरअसल चीन का एक जहाज संयुक्त अरब अमीरात की तरफ जा रहा था, जहां बीच में इस जहाज में बड़ी समस्या आ गई। इसमें मौजूद एक चीनी नागरिक को सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद
उसका ट्रीटमेंट करना बेहद आवश्यक हो गया था। लेकिन चीन अपनी सीमा से काफी दूर निकल चुका था, जिसके बाद चीन को भारत की मदद मांगनी पड़ी। भारतीय समुद्री जवानों को अचानक समुद्र के बीचों बीच चीन का एक नागरिक चीखता चिल्लाता और मदद के लिए गुहार लगाता दिखा था। भारत का तटरक्षक बल तुरंत चीन के नागरिक की मदद के लिए पहुंचा और उसके बाद उसकी जान बचाई। भारत के इस कदम की पूरी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। चीन भारत के कदमों में गिर गया है। भारत से मिले इस एहसान के बाद एलएसी पार करते वक्त अब चीनी सैनिकों के टांग बॉर्डर पर कांपने लगेंगे। ऐसा लग रहा है कि चीन और भारत धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि भारत भी उसकी मदद कर रहा है और चीन से भी भारत की तारीफ हो रही है। चीन और भारत की करीबी देखकर अमेरिका की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। वहीं चीन और भारत के दोस्त रूस में भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी का जश्न मनाया जा रहा है। अगर भारत और चीन एक साथ आ गए तो पूरी दुनिया में हमारी ही तूती बोलेगी। भारत, चीन और रूस मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को गेम से बाहर कर देंगे। हाल ही में चीन के एक विशेषज्ञ ने भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस विशेषज्ञ ने तो पाकिस्तान को भी जमकर सुनाया है। चीन ने पाकिस्तान से बोला, तरक्की कैसे की जाती है यह भारत से सीखो। आगे उसने कहा, भारत ने पिछले 10 साल में जिस तरह की तरक्की की उससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वही का वही है। पाकिस्तान में ना कोई विकास हो रहा है और ना ही कोई विकास की बात करता है। चीन ने पाकिस्तान में भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर पैसा लगाया था, लेकिन अब यह कॉरिडोर भी फेल हो गया है। इस कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान ने चीन से लोन लिया था, जिसके पैसे चुकाने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा। इस विशेषज्ञ ने भारत की तारीफ करते हुए मोदी के गुजरात मॉडल की खूब तारीफ करी। उसने कहा, जिस प्रकार से गुजरात में नरेंद्र मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में जबरदस्त तरीके का विकास किया, वही गुजरात मॉडल अब पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। वह भी यह बोलने को मजबूर हो गया कि पिछले कई सालों में नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता उन्होंने आज तक नहीं देखा। बता दें, इससे पहले भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान भी भारत की तारीफ कर चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत तरक्की की नई राह पर है। दुनिया में सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी भारत की है। खासतौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ करते हुए इमरान खान ने कहा था कि भारत अपने लोगों को भला देखते हुए फैसले लेता है और किसी की सुनकर कोई फैसला नहीं लेता। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।